जय श्री राम। जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। बोलो सिया रामचंद्र की जय। चलिए दोस्तों, आज सुनाने जा रहा हूँ रामचरितमानस, जो कि मैं पिछले वीडियो में सुना चुकी हूँ। उसके आगे सुनाऊंगा। मेरा मासा परायण चौथा विश्राम चल रहा है, आप लोग वीडियो में देख लीजिए। इसके आगे मैं सुनाने जा रही हूँ। बोलो श्री राम सीता माता की जय, श्री राधे कृष्ण की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। शुरू करती हूँ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दिए। शुरू करती हूँ। जिस दोहा से मैं ख़त्म की थी उसी दोहा को मैं फिर पढ़ के अगला पाठ करूँगी। चलिए शुरू करती हूँ। नील सरोहर नील मणि नील निरधम श्याम, लाजय तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्यामोड़ चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरदमयक बदन छवि सीबा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीबा, अदर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बिनदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप तथा गाल और ढोढ़ी बहुत सुंदर से गले शंख के समान त्रिरेखायुक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नयम्बोजयम्बक छबनी की, चितवन ललित भावती जी की, भ्रिकट मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दूतकारी। नेत्रों को छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर सी मनोहर चितवन जी की बहुत सी प्यारी लगती थी। टेढ़ी भोवे कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पलट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल के सुजन मधुप समाजा, उरत श्रीवत रुचर बन माला, पदिक हर हार भूषण मुनि जाला। कानों में मकर कृंत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभित था। टेढ़ घुघुर वाले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरे के झुंड हो। हृदय पर श्रीवस्त्र सुंदर बनमाला, रत्न जड़ित हार और बड़ियों के आभूषण सुशोभित थे। केहर कंधर चारु जनेऊ, बाहु भूषण सुंदर तेहू, करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निसंग कर सरद को दंडा। सिंह सी गर्दन से सुंदर जनेऊ सा, भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड से कमर में तरकस और हाथ बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। दोहा। तड़ित बिनत कपीत पट, उदर रेख कर तीन, नाभि मनोहर ले तुजन, जमुन भवर छब छीन। स्वर्ण वर्ण के प्रकाशमय पीताम्बर को बिजली के जलाने वाला तथा पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिबली थी। नाभि में ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवर को छवि को छीन लेती हो। पदराजू बर नई नहीं जाई, मुनि मधुप बसही जहि माही, बाम भाग शोभित अनुकूला, आतिश शक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान उन चरणों कमलों को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी की सुशोभित है। जासु अंश उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, भ्रुकुट बिलासु जासु जग होई, राम बाम दिस जिसी तय सोई। जिनके अंश के गुणों का खान अंगणित लक्ष्मी, पार्वती, ब्राह्मणी और त्रिवी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। जिनके भौहें में इशारे से जगत की रचना हो जाती, वहीं भगवान स्वरूपा शक्ति से सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर
स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चितयऊ सादर रूप अनुपा, तृप्त न मानहि मन सतरूपा। शोभा समुद्र हरि श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट पलके रोके हुए एक टक अस्वस्थ रह गए और उस अनुपम रूप को आदर सहित देख रहे थे और देखते ही देखते आँख खाते ही न थे। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड गहि मद बानी। सिरस पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई थी। वे हाथों में भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा लिया। बोले, कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जान, मांगो बर जो भाव मन, महादान अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन में हो भाए वही वर मांग लो। सुन प्रभु बचन जोरी जग पानी, धरि धीरज बोली मृदवानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल बाणी से कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कहीं जात सुनाही। तुम ही देते अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहिनी ज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी सी लालसा है, उसको पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो बड़ा उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर आप मुझे अपनी कृपणता दीनता का कारण अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विभूत तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सुख चाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कर बीच पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नेप मोही, मोरे नहीं अदेव कुछ तोही। हे स्वामी, आप अपने अंतर्यामी इसलिए उसे जानते ही हो, मेरा ना वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजा, संकोच छोड़कर मुझे से मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दासी सरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सतिभाव। चाहू तुम ही समान सुत, प्रभु सन कौनो दुराव। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीत सुन बचन मोले, अमस्तु करुणानिध बोले। आप सरिस खोजे कह जाई, नृप तब तन होय मैं आई। राजा की प्रीत देखकर उनके अमूल्य वचन सुनकर कृपा निधान भगवान बोले, ऐसे ही हो हे राजन, मैं अपने समान और दूसरा कहाँ जाकर खोजूँ, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलोक कर जोरे, देव मांगु बर जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुरम नृप मांगा, सोई की पाल मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा पाजी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देव, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है कृपालु, वह मुझे बहुत प्रिय लगा। प्रभु तुरंत सुठ होत ढिढाई, जतिप भगत हित तुम ही सोहाई।
तुम ब्रह्मादिक जनक जग स्वामी, ब्रह्मा सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु बहुत ढिठाई हो रहा है। यथि भी हे भक्तों का हित करने वाला, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि से के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत को स्वामी और सबके हृदय के भीतर रहने वाले ब्रह्मा हैं। अस समझत मन संशय होई, कहाँ सो प्रभु प्रमाण पुन सोई। जे निज भगत नाथ अब अहीं, सो जो सुख पावै सो गति लेहीं। ऐसा समझाने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु जी ने जो कहा वही प्रणाम कर मैं तो सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जीवन, आपके जो निज जन हैं वो भी अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हमहि कृपा कर देहु। हे प्रभु, वही सुख है, वही गति है, वही भक्ति है, वही अपने चरणों प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुन मृद गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंध बोले मृद वचना। जो कछु रुच तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया और इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी है अनुग्रह मोरे। बंद चरण पनु कहु बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मैं मेरी कृपा से आप तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों में वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती है। सुत विषय तब पद रति होई, मोहि बढ़ मूढ़ कहे किन कोऊ। मनि बिनु फनि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीत हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई भी बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे कि मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असोबरु मांगू चरण गहिर हूँ, या मस्तु कृपा निद कहूँ। अब तुम मम अनुसानन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरणों में पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विशाल तात, गए कुछ काल मुनि। हुई है अवध भुआल तब, मैं अब होब तुम्हार सूत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश समारे, हुई है प्रगट निकेत तुम्हारे। असन सहित देह धरि ताता, करहु चरित भगत सुखदाता। इच्छा निमति मनुष्य के रूप सज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जे सुनिसादन नर बड़ भागी, भव तरहि ममता मत त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजावा, सोई अवतरहि मोरी यह पावा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग के भव सागर तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसके जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेंगी। परौ मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कहि कृपा निधाना,
अंतर्धान भये भगवान। इस प्रकार मैं आप तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा निधान। भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भगत की पाला, तेहि आश्रम न से कुछ काला। समय पाय तनु तजियन आशा, जाय किन्ह अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनित यति उमहि कही वृषकेतु, भरद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा। और अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। अब मासा पुराण चौथा विश्राम समाप्त। अब आगे का मासा पुराण पांचवा विश्राम कथा अगले वीडियो में। मंगलों को देने वाली सरस्वती जी की और गणेश जी की जय हो। माता पार्वती शंकर जी की जय हो। श्री सीताराम जी की जय हो। हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय। बोलो श्री। धन्यवाद।